हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारी सज धज की सवारी निकल रही है एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं और बहुत दिनों से मेरा मन था इधर जाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था, हम जा नहीं पा रहे थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शीतल है और आज मैं आपको लेकर आई हूँ झारखंड के एक बेहद ही खास और खूबसूरत सफ़र पर, जहाँ दूर दूर तक फैले हैं घने जंगल, शांत वातावरण और प्रकृति की अनछुई खूबसूरती। और इस खूबसूरती का लुत्फ उठाने बगीरा भी हमारे साथ आया है, वो बिल्कुल पीछे नहीं रहा है। और इस यात्रा में हम देखेंगे प्रकृति की अद्भुत दुनिया और जानेंगे उस मंदिर से जुड़ी कुछ बातें जो आपको हैरान कर देंगी। तो चलिए मेरे साथ इस रोमांचक और खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। तो कभी सोचा है आपने कि गहराइयों में छुपे उन रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ झारखंड के गुमला में, जहाँ हरियाली की चादर ओढ़े जंगल और उनमें छुपे एक अद्भुत प्राचीन मंदिर टांगी नाथ मंदिर में। हम जा रहे हैं एक ऐसे जंगल के बीच जहाँ प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत रूप में है। गुमला के यह फॉरेस्ट एरिया झारखंड के सबसे अनटच्ड और ब्यूटीफुल रीजन्स में से एक है। जहाँ तक नज़र जाए सिर्फ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। यहाँ की हवा इतनी फ्रेश है कि एक एक सांस में ठंडक महसूस होती है। सचमुच इतना अच्छा एरिया है ये। जब आप इस डेंस फॉरेस्ट के अंदर और अंदर जाते हैं तब आता है टांगी नाथ मंदिर। कहा जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग में बना था। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है वो टांगी यानी कि फरसा, जो बड़े से पत्थर के बीचों बीच गड़ा हुआ है। तो चलिए मैं कुछ हिस्ट्री बता देती हूँ आपको इस मंदिर के बारे में। झारखंड के गुमला डिस्ट्रिक्ट से भगवान परशुराम का खास रिश्ता है, क्योंकि यहीं पर उन्होंने भगवान शिव जी की आराधना की थी। आज ये प्लेस टांगीनाथ धाम से फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ पूजा अर्चना के लिए आते हैं। टांगीनाथ धाम के हिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी ने माता सीता को जीतने के लिए जनकपुर में धनुष तोड़े, तो वहाँ पर मौजूद भगवान परशुराम धनुष टूटने से काफ़ी क्रोधित हो गए थे। उनका आक्रोश चरम पर था। उसी समय लक्ष्मण जी से उनकी बहस हुई थी, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि भगवान श्री राम ही स्वयं नारायण हैं और नारायण जी ने ही धनुष तोड़ा है। इसके बाद परशुराम जी को अपने ऊपर आत्मग्लानि हुई। वे वहाँ से निकल गए और पश्चाताप करने के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर इस पहाड़ पर भगवान शिव की स्थापना कर आराधना करने लगे। जिस प्लेस पे वे आराधना कर रहे थे उसी के बगल में उन्होंने अपना परशु यानी कि फरसा को गाड़ दिया। इसलिए इस प्लेस का नाम टांगी नाथ धाम पड़ा। झारखंड में फरसा को टांगी बोला जाता है, इसीलिए यहाँ इसको टांगी नाथ बोलते हैं। यहाँ कोई नहीं जानता, लेकिन कहा जाता है कि यह 17 फीट तक नीचे गड़ा हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इसमें कभी भी जंग नहीं लगता। खुले आसमान के नीचे धूप, छांव, बरसात, ठंड का कोई असर इस फरसे पर कभी नहीं पड़ता। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों की संख्या में शिवलिंग हैं। कहा जाता है कि बाबा यहाँ आने वाले भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। महाशिवरात्रि और श्रावण पर ना यहाँ विशेष कार्यक्रम होते हैं और इतने सारे शिवलिंग हैं यहाँ पे बैठने से ही, यहाँ पे मतलब जाने से ही, खड़े रहने से ही इतनी सकारात्मक ऊर्जा आती है। मतलब आपका दिल नहीं भरेगा, मन नहीं भरेगा। इतने सारे शिवलिंग की पूजा आप
सैकड़ों सैकड़ों में यहाँ पे शिवलिंग हैं, हर तरफ इतने सारे शिवलिंग हैं जहाँ पे सब शिवलिंग की पूजा की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं सब शिवलिंग पे चावल चढ़े हुए हैं, सब शिवलिंग पे चंदन चढ़े हुए हैं और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर पे। और वो सामने वाला मंदिर जो कि पुराना मंदिर है वो सबसे मेन मंदिर है और इधर जो मंदिर है वो नया बनाया गया है। यहाँ पे बहुत तरह की जब खुदाई हुई थी इस जगह पे तो बहुत तरह तरह के यहाँ पे मूर्तियाँ मिली थी और शिवलिंग तो बहुत ही मिले थे। आप तो देख रहे हैं इतने सारे शिवलिंग हैं, इतना मतलब मन को शांति मिलता है सिर्फ वहाँ पे खड़े रहने से ही, इतनी मन को शांति मिलती है। मतलब आप सोच सकते हैं इससे अच्छा प्लेस मेडिटेशन करने के लिए, भगवान में ध्यान लगाने के लिए, भगवान का नाम जाप करने के लिए कोई और जगह नहीं हो सकती है। इतनी अच्छी मतलब चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ जंगल और बीच में इतना अच्छा मंदिर, सब तरफ शिवलिंग है शिवलिंग। ये मेन मंदिर है और मंदिर में पूजा करने के बाद जब मैं बाहर निकली तो मौली धागा बनवा रही थी मैं, जो कि तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कहीं भी मंदिर जाते हैं। और टीका लगवाया था मैंने और सारे शिवलिंग पे मैं एक एक करके सारे जितने भी शिवलिंग मुझे नज़र आए मैंने सब पे अपना माथा टेका। क्यों मुझे शिव जी की पूजा अर्चना करना बहुत पसंद है, मैं हमेशा शिव जी की पूजा अर्चना करती हूँ। टचवुड हे भगवान प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना। और हाँ इसी तरीके से हमने वो मंदिर घूमा और हाँ हम एक जगह और भी गए थे जो कि बहुत अच्छा था। ये नीचे उतरने वाला रास्ता था पहाड़ से, सो हम नीचे उतरे और अब हम जा रहे थे एक और जगह पे जो कि बहुत ही खूबसूरत था, बिल्कुल मंदिर की जैसा ही बहुत खूबसूरत था। मंदिर से थोड़े और आप अंदर फॉरेस्ट एरिया में जाएंगे और वहाँ पे शायद फॉरेस्ट एरिया था, वहाँ पे बारिश हुई थी 3 दिन 4 दिन लगातार। सो बहुत ही अच्छा एकदम फॉगी वेदर था और मतलब फॉगी वेदर भी था। और पता है आपको हम मिर्ची का बागान देखे थे। ये पूरा एरिया जहाँ तक पीछे पीछे तक आपका नज़र जा रहा है ये सब लोग मिर्ची तोड़ रहे थे। ये मिर्ची का बागान था, मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मिर्ची का बागान देखा था। और जितनी दूर नज़र जा रही थी सब मिर्ची तोड़ रहे थे, बोरा बोरा में वहाँ पे रखा हुआ था 10-20 बोरे हरी मिर्ची। और बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सब देख के। आप देख रहे कितना फॉगी वेदर है। फिर हम गए थे शंख नदी जो कि हाँ टांगीनाथ मंदिर के सामने ही 10 या 15 मिनट की दूरी पे है और बहुत ही खूबसूरत ये भी जगह था। उधर आगे हम लोग नहीं जा सकते थे क्योंकि वो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, वहाँ पे पता है हाथी निकलते हैं और वो पूरा एरिया हाथियों से भरा हुआ है। सो कभी अगर हम वैसा आगे जाएंगे, जाने नहीं देते ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो थोड़ा हाथी एरिया तो वो रिज़र्व करके रखा गया है, लेकिन वहाँ इंसान को जाने दिया जाता है। तो हम लोग कभी सोचेंगे अगर ऐसा टाइम रहा तो हम लोग ज़रूर आगे जाएंगे। और ये नदी हम लोग देख रहे थे, वैसे तो अभी मानसून पूरा स्टार्ट होगा तो ये पूरा भर जाएगा, ये पत्थर वगैरह कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। और अभी 2-3 दिन की बारिश में ही इतना पानी इसमें भर गया है। सो आज का हमारा जो व्लॉग है वो यहीं पे समाप्त होता है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे और भी आपको ऐसे ही बहुत यूनिक मंदिर दिखा सकूँ। और मैं बहुत जगह घूमने जाऊँगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय।